Hello students, I am here with you all to discuss the topic that has been included in ECS second semester and which is called press release writing. Okay, so let's try and understand what is press release writing, and then we'll do something positive to understand all the various aspects of this press release writing. Okay, so let's move forward now. What is a press रिलीज? सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि प्रेस रिलीज होती क्या है. ठीक है, अ प्रेस रिलीज इज एन ऑफिशियल स्टेटमेंट. नाउ वैसे तो आपको अब पता ही चल चुका होगा कि हम जितनी भी चीजें यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं दे आर ऑल ऑफिशियल थिंग्स. We are not discussing anything informal. We are all discussing the things which are official, okay? Formal things. So press release is an official statement delivered to members of the news media for the purpose of providing information. किसको दिया जाता है ये? न्यूज मीडिया के लोगों को दिया जाता है. ये लोगों के लिए तो होता है पर ये मीडिया में पहले दिया जाता है. किस लिए? Because the company or the organization wants to provide information about one of their products or something. जो भी उनके दिमाग में है, जिस भी बारे में वो लोगों को बताना चाह रहे हैं, उसको वो प्रेस रिलीज के फॉर्म में मीडिया को देते हैं. ठीक है, creating an official statement or making an announcement directed for public release. What is the goal of the writing that press release? It is for the public. ठीक है, ये पब्लिक को दिखाने के लिए, अनाउंसमेंट करने के लिए ये प्रेस रिलीज लिखी जाती है. प्रेस रिलीजेस आर ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्राइमरी सोर्स, मीनिंग दे ओरिजिनल ओरिजिनल इन्फॉर्मेंट्स फॉर इंफॉर्मेशन. प्रेस रिलीज को क्या माना जाता है कि ये प्राइमरी सोर्स है, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्ट ये प्रेस में गए हैं, तो जो भी इसमें इंफॉर्मेशन है ये बहुत ही वैलिड होगा, इसका बहुत ही मीनिंग होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन से आया है. ठीक है, सो इसकी वैलिडिटी बहुत बढ़ जाती है, इसकी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. ये रिलायबल इंफॉर्मेशन होती है क्योंकि डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन प्रेस के लिए ये देती है. ठीक है, next let's see. A press release is a written communication that reports specific but brief information about an event, circumstance, प्रोडक्ट लॉन्च और अदर हैपनिंग. देखो अभी यहां पर फिर बता दिया, प्रेस रिलीज क्या है? इट इज अ रिटन कम्युनिकेशन एंड इट गिव्स अस वेरी स्पेसिफिक information but in a very brief way, in a very concise way, about what? About an event or some circumstance or a product that the organization is going to launch or some other happening in that organization. It's typically tied to a business or organization and provided to media through a variety of means. बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन से ही बंधा हुआ होता है, उसी से रिलेटेड होता है और मीडिया को अलग अलग मीन्स के थ्रू ये भेजा जाता है ताकि वो उसे पेपर में पब्लिश कर सकें. ठीक है, आगे देखिए. टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट. मोस्ट प्रेस रिलीजेस आर अवेलेबल फॉर इमीडिएट रिलीज, मतलब इसे तुरंत रिलीज करना है. जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ डिसाइड किया कि कुछ लॉन्च करना है और वो चाहते हैं कि लॉन्च से जस्ट पहले कस्टमर्स को इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इसके लिए. ठीक है, दिस मीन्स एनीवन कैन शेयर द इंफॉर्मेशन एज सून एज यू मेक इट पब्लिक. जैसे ही पब्लिक में वो चला जाएगा फिर तो वो इंफॉर्मेशन एक दूसरे से कोई भी किसी को शेयर कर सकता है. इफ यू आर पब्लिसाइजिंग एन अपकमिंग इवेंट फॉर एग्जाम्पल, यू प्रोबेबली वांट टू एनकरेज एज मच टाइमली कवरेज एज पॉसिबल. मान लो अगर आप कोई इवेंट आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे? आप उसे ऐसे समय पे प्रेस रिलीज को भेजोगे मीडिया के लिए जिस समय पे चाहोगे कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को पता चले और ज्यादा से ज्यादा कवरेज उसकी हो सके. So that means when you are advertising for an upcoming event, you have to probably release that information through the press in an advance of almost 15 days. 15 दिन पहले आपको भेजना पड़ेगा ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चल सके. ठीक है, other press releases may have time limits to when media can begin reporting or may allow only certain media sources to report them immediately. कई सारे प्रेस रिलीजेस ऐसे होते हैं जो सारे मीडिया को इकट्ठा दिया भी नहीं चाहते. कोई एक पर्टिकुलर मीडिया सोर्स है जिसके लिए वो चाहते हैं कि यही इसे रिलीज करे, या फिर टाइम लिमिट होती है कि किस समय उस पर रिपोर्ट किया जाना है. दे में भी, जैसे आपने देखा होगा, मान लो कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, मान लो महिंद्रा का कोई स्कूटर लॉन्च हो रहा है या कोई बाइक लॉन्च हो रही है या फिर किसी और की कोई कार लॉन्च हो रही है, तो वो लॉन्च के बारे में जब प्रेस रिलीज आता है वो ऐसे समय पे आता है जब मैक्सिमम लोग उसको पढ़ करके इन्फ्लुएंस हो.
ठीक है, ताकि ज्यादातर लोगों को उसके बारे में प्रोडक्ट के लॉन्च होने से पहले ही उसके कुछ ऐसे सेलियंट फीचर्स पता चल जाएं जिससे कि लोगों का इंटरेस्ट उस प्रोडक्ट में बढ़ जाए। ये मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल देने के लिए अभी बताया, ठीक है। They may be offered to other news services, websites और blog owners for publication at a later time. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बाकी किसी blog owners को या फिर सर्विसेज, न्यूज सर्विसेज को या वेबसाइट्स को ये बाद में कभी पब्लिश करने के लिए भी प्रेस रिलीज दी जा सकती है, ठीक है। द गोल ऑफ प्रेस रिलीज, क्यों लिखा जाता है, उसका पर्पस क्या होता है। द मेन पर्पस ऑफ ऑल प्रेस रिलीजेस इज टू प्रमोट समथिंग सिग्निफिकेंट एंड स्पेसिफिक. They want to promote something, be it a product, be it some other event that the organization is going to launch, anything, and to do so clearly. They want everybody to notice what is happening in that organization. That is why the press release is released. Beyond that, a press release is a document that adheres to a strict format and serves 3 marketing and promotional purposes. इसके 3 marketing और promotional purposes होते हैं. एक strict format होता है, वो क्या है आगे देखते हैं. देखो क्या होता है, टू नोटिफाई द मीडिया अबाउट एन इवेंट इन होप्स दैट दे विल स्प्रेड द वर्ड. मीडिया पे क्यों भेजा जाता है, कि वो सोचते हैं कि मीडिया से लोगों तक वो पहुंचेगा, ठीक है. They want to spread the word about whatever the organization wills to is willing to promote. Okay, to share something about your business, hoping a reporter will see a story in your press release and write an actual news article about it. आपने देखा होगा जैसे कोई कोई प्रोडक्ट जब लॉन्च होता है तो उससे पहले उसके बारे में आर्टिकल्स लिख देते हैं रिपोर्टर्स कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, उसको रिव्यू करते हैं, ठीक है, उसको क्रिटिकली एनालाइज करते हैं. सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द idea behind writing a press release. To promote your business appearance on the internet via blogs, websites and social networks. क्या चाहते हैं business organizations, कि उनकी हमेशा प्रेजेंस बनी रहे, ब्लॉग्स के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू या सोशल नेटवर्क के थ्रू वो हमेशा न्यूज में रहें, अपीयरेंस उनकी होती रहे, ठीक है. So these are the three main objectives why press releases are written. Tips for writing a press release. A press release typically begins with the name of the city where it originates. जहां पर उसे originate किया जा रहा है, जहां पर उसे शुरू किया जा रहा है, वहां उस city का नाम होता है. from and the current date, और जिस डेट को रिलीज हो रहा है वो डेट होती है. इट शुड ऑल्सो इंक्लूड एन अटेंशन ग्रैबिंग हेडलाइन. भाई उसकी ऐसी हेडलाइन होनी चाहिए जो कि that should attract the attention of the customers or the particular people for whom it is focused. ठीक है. Always write in the third person. The press release should always be written in the third person. That means the first and the second person, I, we, you should not be written. ये दोनों, ये तीनों जो होते हैं, I and we are first person, you is second person, and he, she, it, they, ये जो हैं ये third person होते हैं. तो it should always be written in third person. ठीक है. अवॉइड ड्राई रिजिड वर्डिंग. ड्राई वर्ड्स यूज नहीं होने चाहिए, हार्ड वर्ड्स यूज नहीं होने चाहिए. यू डोंट वांट टू लूज योर रीडर विद द फर्स्ट सेंटेंस. अगर आपके वर्ड्स अच्छे नहीं हैं, अगर आपका सेंटेंस अच्छा नहीं है, रीडर्स वोंट बी इंटरेस्टेड इन वॉट एवर यू हैव written. A press release should not be a mere recitation of facts. Facts का ही recitation नहीं होना चाहिए. Effective press releases always employ quotes from someone significant to the company or event, a corporate executive or a representative from the charity benefiting from the event. कोई ना कोई अच्छा कोट होता है उसमें, किसी एग्जीक्यूटिव का होगा या किसी रिप्रेजेंटेटिव का होगा जो चैरिटी में आ रहा है, तो ऐसे किसी कोट को भी उसमें लिखा जाता है. दैट मेक्स द प्रेस रिलीज वेरी इफेक्टिव. ओके. Now, 5 effective ways of writing a press release. What are these? Let's see. Keep it short and simple. The press releases should not be very long. If it is very long, the media won't be interested in publishing it. ठीक है, वो इंटरेस्टेड नहीं होगी पब्लिश करने में. एक पेज का पूरा कोई नहीं लिखता है. सो जर्नलिस्ट आर ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यूज वर्दी सब्जेक्ट्स एंड हैव द एबिलिटी टू स्किम एंड स्कैन अ प्रेस रिलीज इन अ मैटर ऑफ फ्यू सेकंड्स. उन लोगों को आदत होती है इनको स्कैन करने की. ऑफर देम कंसाइज, इंफॉर्मेटिव, वेल रिटन प्रेस रिलीजेस. शॉर्ट होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव होना चाहिए और अच्छे से लिखा हुआ होना चाहिए. स्टिमुलेट देयर क्यूरियोसिटी बाय क्राफ्टिंग एन अटेंशन ग्रैबिंग हेडलाइन. अभी मैंने पहले भी बताया आपको कि हेडलाइन ऐसी होनी चाहिए जिससे अटेंशन अट्रैक्ट होता हो. ठीक है. मोस्ट इंपॉर्टेंटली कीप इट सिंपल. सबसे इंपॉर्टेंट, उसे सिंपल होना चाहिए. नो हार्ड वर्ड्स, नो डिफिकल्ट वर्ड्स, नो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स शुड बी यूज्ड while writing a press release. For a maximum and opt for a maximum length of 1 or 2 pages. छोटे छोटे 1 or 2 pages, not the pages of the newspaper. 1 or 2 pages तक ही उसे रखना है. The short the better. Okay.
नेक्स्ट इज ह्यूमनाइज योर प्रेस रिलीजेस बाय एडिंग मीनिंगफुल कोट्स। अभी हमने पहले भी बोला, किसी आपके एग्जीक्यूटिव का, आपके ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव का, या किसी ह्यूमैनिटेरियन का जो कि उससे रिलेटेड है, उनका कोई कंटेंट, उनका कोई कोट उसमें लगाना है जरूरी। हेल्पिंग रीडर्स अंडरस्टैंड एग्जैक्टली वाई योर न्यू प्रोडक्ट, सर्विस और इवेंट इज सो इंपॉर्टेंट। उसमें ये बताया जाए कि क्यों आपका प्रोडक्ट जरूरी है, या जो सर्विस आप ऑफर कर रहे हैं, व्हाट इंपॉर्टेंट फॉर द कस्टमर्स। ओके, जर्नलिस्ट आर often looking for easy, hassle-free find out with high level of authority. Think about your most recent accomplishment. वो देखते हैं कि आसपास जो मीडिया में लोग हैं या जो रीडर्स हैं, उनमें से कौन कौन से ऐसे लोग होंगे जो इसको पढ़ करके अट्रैक्ट होंगे. Offer them pertinent quotes with real substance to make them want to publish fragments of your press release. जो भी आपके प्रेस रिलीज है वो उसको लिए फोर्स हो जाए, इतना अट्रैक्टिव हो, इतना मीनिंगफुल हो कि वो फोर्स हो जाए उसे पब्लिश करने के लिए. ओके, आपको साथ में ये भी बताती चलूं कि प्रेस रिलीजेस के लिए पैसा नहीं लगता है. जैसे आपको और एडवर्टीजमेंट्स देने होते हैं उसमें पैसा खर्च करती है कंपनी, प्रेस रिलीज के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ता. ठीक है, सो जब तक वो बहुत इंटरेस्टिंग नहीं होगा तब तक कोई भी न्यूज मीडिया जो है उसे पब्लिश नहीं करेगी. ठीक है, इंक्लूड नंबर्स टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ योर न्यू प्रोडक्ट, इवेंट्स और सर्विसेज. आपको उसमें नंबर्स लिखने पड़ेंगे, मतलब आपको उसमें डेटा लिखना पड़ेगा ताकि आपके न्यू प्रोडक्ट या जो इवेंट या सर्विस है उसकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया जा सके. वी हैव ऑल हर्ड इट बिफोर, वी शुडंट बोर आवर ऑडियंस टू डेथ विद डल स्ट्रिंग्स ऑफ नंबर्स. व्हेन इट कम्स टू प्रेस रिलीज राइटिंग हाउएवर, इट इज recommended to forget about this suggestion. वैसे हमको पता है कि कभी भी डेटा को बहुत ज्यादा इंक्लूड नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे वो बोरिंग हो जाता है, लेकिन प्रेस रिलीज का जहां तक सवाल है हमेशा डेटा उसमें होना चाहिए. जर्नलिस्ट आर लुकिंग फॉर रियल फैक्ट्स. नाउ यहां पे ये एडवर्टीजमेंट नहीं है जिसे आप बढ़ा चढ़ा के बताओगे, इसमें फैक्ट्स आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे, सपोर्टेड बाय रियल नंबर्स. रियल डेटा उसमें डालना पड़ेगा आपको, विच गिव्स योर स्टोरी बोनस पॉइंट्स फॉर क्रेडिबिलिटी. उससे क्या होता है, आपका जो न्यूज है, आपका जो प्रेस रिलीज है, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है. ठीक है, आगे देखिए, प्रोवाइड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड मेक इट विजिबल. कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देना बड़ा जरूरी है. किससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट के बारे में और जानना है तो आप किससे संपर्क करें, ये सारे एडिशनल जो चीजें हैं वो आपको उसमें जरूर लिखनी पड़ेंगी. ठीक है, ऐसा, और ये भी, और इसलिए प्रिपेयर्ड भी रहना पड़ेगा. ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा पहले से प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, बिकॉज पीपल मे आस्क क्वेश्चंस अबाउट द प्रोडक्ट और द इवेंट और एनीथिंग दैट यू हैव पब्लिश्ड. उसके बारे में लोगों के मन में सवाल हो सकते हैं. सो यू मे get questions, so you should be ready with all the answers and you should give a proper email address through which correspondence can be done. Okay, guide your readers towards more relevant information. उस प्रेस रिलीज के थ्रू और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन के लिए उन्हें गाइड करो कि मतलब अगर आपको और फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू मे कॉन्टैक्ट दिस दिस दिस, जैसे अभी हमने लिखा कि टेलीफोन नंबर या ईमेल एड्रेस आपको देना जरूरी है. सो यू शुड ऑलवेज गाइड योर रीडर्स टुवर्ड्स गेटिंग मोर इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट, of the particular thing that you are advertising, that you are publishing through the press release. Okay, नेक्स्ट इज, देखो ये रिवर्स पिरामिड है फ्लो ऑफ अ प्रेस रिलीज. कैसे होता है इसमें, सबसे पहले हेडलाइन होती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है. क्यों इसको ब्रॉड क्यों है ये, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ द कस्टमर्स. ओके, देन सब हेड, उसका सब हेड होगा कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है. देन इंट्रोडक्शन होगा आपके प्रोडक्ट के बारे में, सपोज इफ इट इज अ प्रोडक्ट, उसके बारे में होगा. देन देयर शुड बी कोट्स एज मेंशन्ड अर्लियर, आपके किसी एग्जीक्यूटिव का या किसी ह्यूमैनिटेरियन का कोई कोट होगा उसमें. बॉडी पैराग्राफ्स होंगे जिसमें डिटेल बताई जाएगी कि क्या हम बता रहे हैं यहाँ पे, क्यों ये प्रेस रिलीज आई है. ठीक है, एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल्सो इज द कॉन्टैक्ट डिटेल्स. यू शुड ऑलवेज गिव प्रॉपर टेलीफोन नंबर्स, ईमेल एड्रेस एंड वट एवर कॉन्टैक्ट एड्रेसेस दैट यू मे गिव टू द कस्टमर्स. ओके, so these are the this is called the reverse pyramid flow of a press release. क्या क्या इंपॉर्टेंस के बेसिस पर इसे पिरामिड को के शेप में बनाया गया है. ठीक है, आगे देखो, ये एक फॉर्मेट है, देखो प्रेस रिलीज का. हेडलाइन है, गेट द अटेंशन, पुट समथिंग स्नैपी एंड क्रिएटिव हियर. हेडलाइन ऐसी होनी चाहिए जो कि अटेंशन ग्रैब करे. इंट्रोडक्शन है, आंसर द हु, व्हाट, वेयर, व्हाई एंड हाउ. कीप इट कंसाइज एंड गेट द मेन पॉइंट्स अक्रॉस विदाउट बोरिंग योर रीडर्स. रीडर्स बोर ना हो और मेन पॉइंट्स वहां पे पता चल जाए. बॉडी लेटर में क्या होगी है, यू कैन गेट इनटू द ग्रेटर डिटेल ऑफ योर मेन पॉइंट्स एंड द 5 क्वेश्चंस, जो भी 5 क्वेश्चंस आप आंसर करना चाहते हैं मेन उनके बारे में बताओ. दिस वुड बी अ ग्रेट प्लेस फॉर कोट्स एंड अदर सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन. बी केयरफुल नॉट टू राइट टू लिटिल और टू मच, ना तो बहुत कम लिखना है ना बहुत ज्यादा लिखना है. क्लोजिंग, कंपनी इंफॉर्मेशन, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, टाई एवरीथिंग अप नीटली. दिस इज अ गुड प्लेस टू रिमाइंड रीडर्स ऑफ योर ब्रांड्स, गोल्स एंड शेप योर पब्लिक इमेज. आपकी पब्लिक इमेज शेप होती है क्लोजिंग से. ठीक है,
डोंट फॉरगेट टू पुट योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स हियर, और सबसे नीचे आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जरूर होनी चाहिए. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रेस रिलीज एज एन एडवर्टाइजमेंट. देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रेस रिलीज एंड एन एडवर्टाइजमेंट. प्रेस रिलीज इज अ सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन. प्रेस रिलीज क्या होती है? सिर्फ एक इंफॉर्मेशन होती है टू द पब्लिक, डीलर, स्टूडेंट्स और द पर्सन कंसर्न. बट एन एडवर्टाइजमेंट इज टू एडवर्टाइज सम प्रोडक्ट. ये ध्यान देना है, वो क्या है? एक सिर्फ इंफॉर्मेशन है, और ये क्या है? एडवर्टाइज कर रहे हैं. हम उसे बढ़ा चढ़ा के थोड़ा सा बता रहे हैं. द प्रेस रिलीज इज पब्लिश्ड फ्री ऑफ कॉस्ट. मैंने आपको अभी पहले भी बताया था, प्रेस रिलीज को पब्लिश करने के लिए पैसा नहीं लगता. बट एन एडवर्टाइजमेंट इज चार्ज अकॉर्डिंग टू द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर द पब्लिक. लेकिन एडवर्टाइजमेंट में जितना स्पेस लगते हैं, जितने वर्ड होते हैं या जितने लेटर्स होते हैं, उसके हिसाब से उसमें पैसा लगता है. Press releases cover important events like appointments, new contracts, new products, collaborations, seminars, conferences, social welfare products, etc. सब कुछ के बारे में हो सकता है ये. अपॉइंटमेंट भी हो सकते हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है. बट एन एडवर्टाइजमेंट कवर क्वालिटी, मेरिट्स, प्राइस एंड रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स एंड वेयर्स. लेकिन एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? सिर्फ आपको जो प्रोडक्ट्स वो लोग रिलीज कर रहे हैं या जो सामान वो लोग बेचने वाले हैं, उसकी क्वालिटी, मेरिट, उसके क्या फायदे हैं, उसके क्या प्राइस है और उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में आपको एडवर्टाइजमेंट बताता है. वो एक ही चीज के बारे में होता है, प्रोडक्ट और वेयर्स को एडवर्टाइज करता है, बस. ठीक है, आगे देखो. कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं? रिमेंबर दैट यू कैन इन्फ्लुएंस बट नॉट कंट्रोल व्हाट जर्नलिस्ट राइट अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन. आप इन्फ्लुएंस तो कर सकते हो जर्नलिस्ट को, लेकिन उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या लिखते हैं. एंड व्हाट एनी पर्टिकुलर न्यूज ऑर्गेनाइजेशन चूजेस टू पब्लिश, और उसे वो क्या पब्लिश करेगी वो भी आप नहीं जानते. यू डू हाउएवर हैव टोटल कंट्रोल ओवर द मैसेजेस दैट यू इशू. लेकिन जो मैसेज प्रेस रिलीज के फॉर्म में आप इशू करते हो, उस पर आपका पूरा पूरा कंट्रोल है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, द प्रेस रिलीजेस शुड बी dealt with in great detail and in great care with great attention. बहुत ज्यादा ध्यान से इन्हें लिखना चाहिए. इफ यू इशू वाइजली, अगर आप ध्यान से करोगे, समझदारी से करोगे, विद अ व्यू टू द स्टोरी एंड दोज रिसीविंग द इंफॉर्मेशन, यू विल बी मोर लाइकली टू इन्फ्लुएंस सक्सेसफुली. अगर आप ये सब चीजें बहुत ध्यान से लिखोगे, करोगे, प्रेस रिलीज के लिए क्या भेज रहे हो मैसेज, वो बहुत उसको अच्छे से स्कैन करके आपने किया होगा, तो क्या होगा? आप इन्फ्लुएंस करने में सक्सेसफुल हो जाओगे. आप अपने पर्पस जो आपका है प्रेस रिलीज का, उसमें आप सक्सेसफुल हो जाओगे. सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेस रिलीज राइटिंग. कैसे लिखी जाती है, प्रेस रिलीज और एडवर्टाइजमेंट में क्या डिफरेंस होता है, रिवर्स फ्लो, पिरामिड फ्लो किसे कहते हैं, कैसे इसकी इसमें इंपॉर्टेंस किस किस की है और कैसे कैसे उसका स्टेप है. ठीक है, कैसे आप जो है एक अच्छी इफेक्टिव प्रेस रिलीज लिख सकते हो, वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया. ठीक है, हमने देखा कि कौन सी 3 ऐसी चीजें हैं जिसको हमेशा अपने प्रेस रिलीज लिखते समय ध्यान देना है, ये जो लिखे हुए थे यहाँ पे हमने. ठीक है, सो ये सारी चीजों से आई होप यू गेट एन आइडिया. ये देखो यहाँ पे लिखा था ना हमने कि प्रमोशनल पर्पसेस के लिए क्या मार्केटिंग एंड प्रमोशनल पर्पस होता है उसका. सो with all these slides that I have presented you, I hope you got an idea of how to write a press release, what is a press release, what is the difference between a press release and an advertisement, how is it written, what is the reverse pyramid flow of a press release. With these words, I bid you goodbye and wish you all the best for your upcoming exams.